वेलकम टू आवर चैनल न्यू क्रिएशन। आज की इस वीडियो में देखेंगे सीएससी का जो एक सर्विसेज है डीजीपी, उसका डिमेरिट देखेंगे। और सीएससी ये दावा करता है कि सीएससी में ये डीजीपी एईपीएस सिस्टम है उसका बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं बाकी जो कंपनीज का एईपीएस है उससे कंपैरिजन करूँगा और इसका जो डिमेरिट्स है आपको बताऊँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह काम करता है डीजीपी। और बहुत सारे ये गलत फहमी में रहते हैं कि सीएससी का डीजीपी एईपीएस बेस्ट है और सीएससी दावा करती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी डीजीपी सबसे ही घटिया सर्विसेज है। हाँ, कुछ काम करता है लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नो वैल्यू ऑफ डीजीपी। डीजीपी का कोई वैल्यू है, जस्ट ये सिंपल एईपीएस सर्विसेज है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी जो एईपीएस जैसे पेनियर पे कुछ हर एक जो एक बंदा ना अपना एक एईपीएस कंपनी बना के चालू कर रहा है, जैसे भारत पे हो गया, पेनियर पे है, स्पाइस मनी, ये ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो अपना एक एईपीएस सर्विसेज चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप उनसे कंपैरिजन के तो यहाँ पे डीजीपी एईपीएस सर्विसेज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरी नंबर पर है नो डीएमटी। डीएमटी सर्विसेज का मतलब है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। पहले जो डीजीपी का जो सर्विसेज था उसमें तो डीएमटी था, लेकिन अभी हटा दिया है, तो आप मनी ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। हम लोग देखिए सीएससी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है डीएमटी सर्विसेज, मनी ट्रांसफ़र का सर्विसेज, लेकिन ये सर्विसेज ही हमको नहीं दिया, तो आपका जो डीजीपी का कोई वैल्यू ही नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी में देखते हैं जैसे भारत पे है और स्पाइस मनी भी है, पेनियर पे, वहाँ पे देखेंगे तो ये डीएमटी सर्विस अवेलेबल है, लेकिन ये सीएससी खुद को ब्रांडेड बताया, लेकिन यहाँ पे जो मेन सर्विस है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का, ये सर्विस ही नहीं है। तो ये उसका दूसरा नंबर डिमेरिट है। बहुत टाइम टू टाइम बोलते हैं कि आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा, लेकिन अभी 2 साल से ऊपर हो गए, कभी चालू होता नहीं है। नंबर 3 पे देखिए पे आउट चार्जेस। अगर हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम करें तो हमको पूरा मिनिमम चार्जेस लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत हाई चार्जेस है। अगर आप कंपेयर करेंगे पे नियर बाय या फिर दूसरे कंपनी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी चार्जेस ज़्यादा लेते हैं पे आउट का। एनईएफटी और आईएमपीएस, एनईएफटी तो दूसरे बैंक जो कंपनीज हैं वहाँ पे भी फ्री है, और आईएमपीएस का तो हर कोई चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है डीजीपी एईपीएस में, सिर्फ नाम का है। सीएससी के साथ काम कर रहा हूँ, बस यही आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कैश डिपॉजिट नॉट ऑल बैंक नो वैल्यू। मतलब यहाँ पे देखिए एईपीएस जो हाल ही में जो सीएससी का ये डीजीपी सर्विसेज है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट चालू कर दिया। ठीक है, कैश डिपॉजिट चालू कर दिया, लेकिन यहाँ पे हर बैंक नहीं है। जो भी बैंक है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कुछ इलाकों में अगर चलता होगा वो बैंक, जैसे देखिए पोस्टल पेमेंट बैंक दिया गया, और डिपॉजिट तुरंत नहीं होता, कितना वक्त लगता है ये भी हमको नहीं पता है। जैसे सेंट्रल बैंक का है, कनाडा बैंक का है, ये जो दो मेन बैंक है, तो जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका डिपॉजिट ही नहीं दिया है, और आपको कोई थर्ड पार्टी बैंक का देगा तो कोई चलेगा ही नहीं। तो ये एक डिमेरिट पॉइंट है। यहाँ पे कैश डिपॉजिट आया है, सीएससी दावा कर रहा है कि नहीं हम लोगों ने कैश डिपॉजिट का सर्विस चालू कर दिया, लेकिन डिपॉजिट कहाँ करेंगे? जो कोई बैंक पे हमारे जो इलाकों में, मेन रूरल इलाकों में जो भी बैंक चला है वहाँ पे तो कोई जो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मेन ही है यहाँ पे, लेकिन स्टेट बैंक का यहाँ पे डिपॉजिट सर्विसेज नहीं दिया गया है। और उसके बाद है देखिए सर्वर इशू टाइम टू टाइम आता है, और ये थोड़ा सा नहीं बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है। अगर कोई अपडेट का काम चला है, यहाँ पे देखिए अपडेट का काम चलेगा, यहाँ पे 1 महीने के ऊपर भी लग जाता है टाइम टू टाइम। तो ये जो सीएससी डीजीपी, लेकिन अगर आपका कोई थर्ड पार्टी जो कंपनी से वहाँ पे यूज़ करने का भी अपडेट आता नहीं है, और आता भी तो पूरा मिनिमल आता है और पूरा बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है। उसके बाद देखिए टीडीएस। सीएससी में हम लोगों को 2 बार टीडीएस चार्जेस काटा जाता है। देखिए पहले जब आपका कमीशन आएगा ना, तो वहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे देखिए टीडीएस कटेगा, लेकिन बाकी जो कंपनीज में वहाँ पे टीडीएस कटता नहीं है। उसके बाद ओवर विड्रॉल पे जब आपका जो ट्रांजेक्शन जो बैंक से विड्रॉल करेंगे पे आउट करने के बाद, जब 20 लाख के एबोव हो जाएगा तो वहाँ पे भी आपका टीडीएस कट रहा है। मतलब यहाँ पे आपका दो बार टीडीएस चार्जेस काटना चालू कर देगा।
तो ये भी है। और देखिए यहाँ पे आपको एक फ्री अकाउंट भी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो जाऊँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा। और यहाँ पे देखिए नो VLE अकाउंट एंड नो रेस्पेक्ट ऑफ VLE। ये तो सही बात है कि आप एक VLE हैं, VLE तो हैं, लेकिन VLE का कोई अकाउंट नहीं है। एक यूनिक अकाउंट होना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हो सकता है किसी भी बैंक का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप ICICI बैंक का खोलिए, HDFC बैंक का करंट अकाउंट खोलिए, यहाँ पे पूरा सिर्फ आपको घुमाते रहते हैं, कभी कोई काम करते नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको 1000 2000 फॉर्म पकड़वा देंगे, लेकिन वो कोई भी काम का नहीं है। तो ये थे सारे पॉइंट्स, और मैं कुछ पॉइंट्स जैसे बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए विड्रॉल पे भी आपका लिमिट है। जो थर्ड पार्टीज़ हैं वहाँ पे देखिए लिमिटेशंस भी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे कंपनी हैं जो वो सिंगल डे में यहाँ पे विड्रॉल आपका 30 से 40 हज़ार भी दे देते हैं, लेकिन DigiPay में सिर्फ आप 10,000 ही विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी महीने में 1 या 2 बार, 2 से 3 बार आप विड्रॉल कर नहीं सकते। तो ये बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, पर तो मैंने ये जो मेन पॉइंट को ही आपको रखा हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।